सो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो देखिए कर्व की इक्वेशन आपको दे दी गई है, पॉइंट आपको दे दिया गया है, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप जानते हैं क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, अगर कर्व हमें पता है तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स मुझे क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स मुझे मिलेगा 12x क्यूब माइनस 4, और मुझे x की वैल्यू क्या रखनी है 4। सो एट x इक्वल टू 4 जो मेरा dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 4 क्यूब दैट इज 64 माइनस 4 एंड दिस विल बी 720 48 दैट इज 768 माइनस 4 764। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा 764। क्लियर। तो हमारा अगला सवाल है, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि अगर आप x 2 रखेंगे तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। एट x इक्वल टू 10, तो इस पॉइंट पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। अगेन dy बाई डी एक्स होता है, तो मुझे क्या करना है, जो कर्व दे रखा है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, उसमें सीधा इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं दोस्तों, आपको मालूम है इसका डिफरेंशिएशन हम क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। यानी अगर पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x माइनस 2 बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 बाहर रहेगा, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, x का 1 एंड 2 का 0 डिवाइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। राइट। अब यहाँ पे से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x से एक x कट गया तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, मेरे पास यहाँ बचा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब x को क्या रखना है, मुझे x को 10 रखना है ना, x को 10 रखना है अपने को। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमें मिलेगा, अगर मैं 10 पुट करूंगा, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64। सो ये हो गया मेरा आंसर, दैट इज माइनस 1 बाय 64। तीसरा सवाल है हमारे पास, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट अ पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2, मतलब x बराबर 2 मेरे पास मेरा पॉइंट आ गया। क्या कर्व की इक्वेशन दी हुई है, दी हुई है। तो अगर मुझे क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 1। राइट। अब x बराबर 2 अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 1, मेरा आंसर आ गया 11। राइट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। क्लियर है। हमारा अगला सवाल है, फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। अब देखिए बहुत ही आसान है ये, आप जानते हैं ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो मुझे सेपरेटली x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो पहले हम y को कर लेते हैं, dy बाई डी थीटा निकालते हैं। a साइन क्यूब थीटा का आपको मालूम है 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली dx बाई डी थीटा भी अगर हम निकालें तो 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। राइट। अगर आप इसे दोनों को डिवाइड कर देंगे, इफ यू डिवाइड दीज टू यू विल गेट dy बाई डी एक्स। सो 3a से 3a कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट, तो मेरे पास बचेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा विद नेगेटिव साइन। राइट। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है कि नहीं होता। अब मुझे थीटा क्या रखना है, पाई बाय 4 एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, जो मेरा dy बाई डी एक्स है वो कितना हो जाएगा 1045 दैट इज माइनस 1। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। ये होता है क्या, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें तो निकालना था स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल आपको याद रखना है। माइनस 1 बाय करते हैं ना, तो माइनस करके उल्टा कर दो, तो अगर इसका माइनस करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और 1 का उल्टा भी 1 ही होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, एंड दैट विल बी हमारे पास फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x हमें दे रखा है, y हमें दे रखा है थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो बिल्कुल बनकर ऊपर वाले की तरह ही था, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का है। सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा करेंगे
2b cos थीटा, cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। इसी तरीके से dx बाई डी थीटा कर देंगे, 1 का 0 माइनस ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा। दोनों को अगर मैं डिवाइड मारूंगा तो मुझे पता चलेगा dy बाई डी एक्स कितना आ गया, dy बाई डी एक्स ये आ गया माइनस से माइनस कैंसिल, 2b बाई ए साइन थीटा, और थीटा मुझे क्या रखना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो आई विल गेट माई dy बाई डी एक्स एज 2b बाई ए साइन 90, साइन 90 यानी साइन पाई बाय 2 1 होता है। सो मेरे पास यहाँ आंसर आ गया 2b बाई ए। लेकिन मुझे तो निकालना था स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो क्या होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब ये क्या है प्लस में है ना, तो इसमें आप माइनस लगा दीजिए और फिर इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए यानी कि a बाय 2b। तो ये आ गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट एक कर्व के लिए -1 और 1 यानी x और y दोनों के पॉइंट दिए गए हैं, वो क्या है -1 है। तो इसमें हमें स्लोप दिया हुआ है टेंजेंट का, क्या दिया हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, और हमें क्या पता करना है a और b की वैल्यू पता करनी है। सो बेसिकली क्या है 2y स्क्वायर इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b। नाउ फॉर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिफरेंशिएट इट हियर, राइट, सो दैट आई कैन गेट द value as dy by dx, because slope of tangent is nothing but dy by dx and that should be equal to -1। so अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा 4y और फिर y का क्या हो जाएगा dy by dx, this will be 2ax and b का हो जाएगा 0। अगर आप dy by dx की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ax by 2y आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। dy by dx की वैल्यू कितनी दी हुई है -1 दी हुई है, रख देते हैं a। क्या x की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है -1। पाई की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है 1। सो यहां से मैं कह सकता हूं सॉल्व करने के बाद कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू 2 हो गई तो अब हमें b भी निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे आइए कर्व पे आते हैं। कर्व क्या है 2y स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर प्लस b। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, उसी से निकले ना, वो पॉइंट कर्व पे ही तो होता है ना। अगर आपको याद हो मैंने आपको जो बताया था कि वो P पॉइंट कर्व पे भी तो होता है और वो टेंजेंट पे भी जाता है, ये नॉर्मल पे भी जाता है। तो बेसिकली ये पॉइंट तीनों पे आ गया, ठीक, ये पॉइंट तीनों पे आ गया। तो ये कर्व पे भी अगर है तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ रख लेते हैं 2, दैट विल बी a प्लस बी, मतलब a प्लस बी को जोड़ने पे 2 आ रहा है। a की वैल्यू कितनी निकाली थी 2 निकाली थी, तो b प्लस 2 इक्वल टू 2। सो b की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 0, ये होगा हमारा आंसर। तो अगला सवाल है हमारे पास, अगर x है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 और y की वैल्यू है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है 2, -1 पे। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या, dy बाई डी एक्स बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको दिख रहा है कि x फंक्शन है t का, y भी फंक्शन है t का, पैरामेट्रिक है ना, डिफरेंशिएशन पढ़ा रखा है मैंने। तो dy बाई डी टी क्या होगा, dy बाई डी टी होगा, t के रिस्पेक्ट में करेंगे इसे बेसिकली 4t माइनस 2, और dx बाई डी टी क्या होगा, dx बाई डी टी होगा 2t प्लस 3। दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो dy बाई डी एक्स आता है 4t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2t प्लस 3। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया तो अब हमें क्या करना है, हमें अब t की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आंसर तो आया नहीं ना, t में आ रहा है आंसर, तो t चाहिए हमें। t कैसे आएगा, ये वाला जो पॉइंट है क्या ये t के पॉइंट्स है, नहीं ये t के नहीं, ये x और y के पॉइंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे x की जगह 2 डाल देंगे, तो हमारे को मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 इक्वल टू 2, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0। आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, दैट विल बी t प्लस 5 एंड t माइनस 2, है ना, 5 और 2 इसके फैक्टर होंगे। तो t की वैल्यू कितनी आ गई -5 एंड 2। वहीं पे अगर मैं -1 रख लूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा, जब मैं -1 रखूंगा यहाँ पे y की वैल्यू पे, y की वैल्यू जैसे मैं -1 रखूंगा आई विल गेट 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 इक्वल टू -1। सो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके अगर हम फैक्टर करें तो ये होगा t माइनस 2 एंड t प्लस 1।
ठीक, तो यहाँ पर हमें मिलेगी t की वैल्यू या तो 2 या फिर -1। अब दोनों में कॉमन t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 विल बी एक्सेप्टेड और ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी ये वाली, इसमें हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, t की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। 4 2 जा 8, 8 minus 2 6, and this will be 2 2 जा 4 plus 3 7. So the answer for this question is 6/7.